अमरोहा जेल के बाबनखेड़ी गांव में 14 से 15 अप्रैल 2008 की रात को प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतारने वाली शबनम और उसके प्रेमी सलीम को फांसी दी जाएगी। शबनम जुलाई 2019 में रामपुर जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ने शबनम और सलीम की दया याचिका खारिज कर दी है। आज शबनम का बेटा ताज उसे जेल में मिला। शबनम के बेटे ताज ने बताया कि वो जेल में शबनम से मिला और उसने शबनम से पूछा कि खूब अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना। बेटे ताज ने कहा कि उसने राष्ट्रपति से अपील की है कि उसकी मां को माफ किया जाए। ताज ने कहा कि वो चाहता है कि उसकी मां को फांसी नहीं हो। जेल में शबनम से मिलने के बाद उस्मान बोले, अगर शाबान ने ये गुनाह किया है तो उसे बिल्कुल भी बचाना नहीं चाहिए। एक बार शबनम को मीडिया से बात करने की अनुमति दी जाए। ताज के केयर टेकर उस्मान ने कहा कि 5 साल में पहली बार जब मैंने शबनम से पूछा कि क्या वे गुनाह तुमने किया है तो उसने कहा कि उसे फैसला गया है। इससे पहले भी कोर्ट में इसकी जांच की मांग करती रही है, लेकिन शायद उसकी मांग उसी ही नहीं की गई। अब क्या सच है कहा नहीं। शबनम को मीडिया से बात करने की इजाजत दी जाए और उसकी जांच की जाए नए सिरे से। उस्मान ने कहा कि ताज बुलंदशहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और बेहतर शिक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ताज का चेहरा मीडिया को छुपाना चाहिए। आज मास्क इसीलिए लगाया गया है कि बच्चे का चेहरा ना दिखे। ये अभी हम घर पे जाएंगे। अब दोबारा कब मिलना चाहेंगे आप? वो तो पता चलेगा कभी, हम कोई मिनट। मैंने अभी प्रेसिडेंट अंकल जी से रिक्वेस्ट करी है। क्या बोला है उसमें? मैंने कहा कि मैं मम्मा जी को माफ़ कर दीजिए। लिखित में भेजा है आपने उनको? जी। जो कि खामोशी था, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और आप क्या इसकी रिमूव करेंगे, क्योंकि टैग लगा है। लोगों को सोचना चाहिए, मीडिया बंधुओं को, कि जब वीडियो बनाते हैं तो कम से कम चेहरे को ब्लर कर देना चाहिए। वो बच्चा है, जब स्कूल में जाएगा तो पड़ोसी क्लास में बैठा हुआ बच्चा उससे पूछेगा कि तुम क्या उसके बेटे हो, तो ये मीडिया की तो जिम्मेदारी बनती है। या जहाँ वो रहता है उसके पड़ोस के लोग, इन 5 सालों में आज तक किसी को नहीं पता चला कि मोहम्मद ताज है कौन, और इन 3 दिनों में सबको पता चल गया कि ताज है कौन। तो कुछ मीडिया के भी तो एथिक्स होते हैं, उसका चेहरा छुपाना चाहिए था ना आप लोगों को। उस्मान जी जानना चाहेंगे कि आपने बचपन से ताज मेरे साथ लगभग 5 साल 6 महीने से लगभग ज़्यादा हो गए हैं, और इन 5 सालों में आज पहली बार मैंने शबनम से पूछा कि तुम्हें एक जो सज़ा मिली है उसकी फांसी होने वाली है, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे देखा है। तो ये तुमने जो गुनाह किया है, क्या ये सच में तुमने ही किया है या किसने किया है? तो शबनम ने कहा, मैंने ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया है, यहाँ मुझे फंसाया गया है। और कोर्ट में भी वो पहले भी CBI जांच की मांग करती रही है, लेकिन शायद उसकी बात सुनी ही नहीं गई। या तो इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब क्या सच है क्या नहीं है, अब शबनम को या तो बात करने की मीडिया से इजाज़त दी जाए कि शबनम बाहर आए और मीडिया के सवाल जवाब भी दें, और या फिर इसकी जांच होनी चाहिए ठीक से, सही सिरे से। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर